जय हिंद दोस्तों। आज मैं वर्ग नवम का प्रथम अध्याय संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी विशेष सूची को पहले जान लेते हैं कि कितने प्रकार से हम संख्या पद्धति को जान सकते हैं। देखते रहिएगा। पहले हम संख्या रेखा नंबर लाइन्स, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर्स, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर्स, भिन्न संख्या फ्रैक्शनल नंबर, परिमित संख्या रेशनल नंबर्स, सम और विषम संख्या इवन एंड ऑड नंबर्स, अभाज्य अथवा रूट और युग्म संख्याएं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, समतुल्य परिमेय संख्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के जोड़ और गुणा के नियम रूल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ रेशनल नंबर, संबरक नियम क्लोजर लॉ, क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ, साक्षर नियम एसोसिएटिव लॉ, तत्समक अवयव की उपस्थिति एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, प्रतिप या प्रतिलोम अवयवों का अस्तित्व एक्सटेंस फॉर इन्वर्स एलिमेंट्स। एक नया है पॉइंट काट नियम यानी कैंसिलेशन लॉ, वितरण या आवंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए, इसकी विशेष सूची में आपको मैंने बताया और इसको हम विस्तार रूप से पढ़ने के लिए चलेंगे। देखिए, देखते रहिएगा सर। संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा नंबर लाइन। नंबर लाइन क्यों पढ़ते हैं? किसी भी संख्या को एक संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम संख्या रेखा को पढ़ना पड़ता है। इसको बने रहेगा। देखिए, ये जो संख्या रेखा है ये मेरा क्या है, एक संख्या एक स्ट्रेट लाइन में मैंने इसको खींच दिया और उसके बाद एक मूल बिंदु होता है। इसमें क्या है, ये जीरो है, ये इसको न्यूट्रल नंबर भी बोल सकते हो। इसमें लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो हम माइनस में चलेंगे यानी ऋणात्मक में चलेंगे, और राइट की तरफ चलेंगे तो हम धनात्मक में चलेंगे। यानी ये यहाँ से मेरा क्या नंबर जीरो से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या है, मेरा नंबर ये बढ़ता चला जाएगा। बट इस तरफ जब जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो मैं संख्या रेखा क्या है, मेरा घटता चला जाएगा। क्योंकि आप सुने भी होंगे और जानते भी होंगे ये क्या है, कम कर्ज में है ना, कम कर्ज में है। और ये क्या ज़्यादा कर्ज में है, ये ज़्यादा ऋणात्मक में है। कोई पूछ भी सकता है आपसे या -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आप क्या बोलना है आपको कि सर -2 बड़ा है, चूँकि ये ऋण में कम है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे संख्या रेखा तो जाने, और इसके बाद जानेंगे हम प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर एक से अनंत तक की गिनती की संख्या के प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये क्या है, प्राकृत संख्या है मेरा। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी होल नंबर्स क्या होती है, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जब हम प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर देते हैं तो क्या लगती है, मेरा वो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 ये सभी क्या था, ये मेरा प्राकृत संख्या था। बट इसमें हम जीरो को जब ऐड कर दिए, आगे लगा दिए, ये होल नंबर्स बन गया है। क्या है, ये होल नंबर बन गया। यानी प्राकृत संख्या में जब हम पूर्ण संख्या को ऐड करते हैं तो क्या बनती है, वो पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या के बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है। देखिए, एक क्रम से पढ़ते जाते हैं तो खुद समझ में आ जाएगा। पूर्णांक संख्या क्या है, इंटीजर्स नंबर। पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या को कैपिटल Z से प्रकट करते हैं। यानी 1 2 3 4 ये सभी क्या था, मेरा प्राकृत संख्या था। जीरो को ऐड कर दिए तो क्या बना, पूर्ण संख्या बन गया। बट इसमें जब हम माइनस को ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा भाई, पूर्णांक बन जाएगा, यानी इंटीजर्स नंबर का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट, इसे पूर्णांक संख्या का उद्भव क्या है। पूर्णांक संख्या को जर्मन शब्द जहलिन यानी जहलिन से लिया गया, और जिसका अर्थ होता है गिनना, और जहल का अर्थ होता है संख्या। जहल का अर्थ क्या होता है, मेरा संख्या होता है। देखिए, अब भिन्न के बारे में जानते हैं। भिन्न क्या है, फ्रैक्शनल नंबर। किसी पूर्णांक a में पूर्णांक b से भाग देने पर प्राप्त संख्याओं को भिन्न यानी a/b कहा जाता है। a को अंश यानी न्यूमिनेटर और b को
हर डिनोमिनेटर कहा जाता है, यानी जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, भिन्न। देखिए भिन्न बराबर क्या होता है भाई, भिन्न बराबर होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर, क्या होता है, अंश बटे हर, अंश बटे हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, जिसको बोलते हैं न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। ठीक है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, इस सभी को मिला के हम एक क्या है, परिमेय संख्या का निर्माण करते हैं। देखिए प्राकृत संख्या यानी आप गिनती वाली संख्या को समझ गए। पूर्ण संख्या जब प्राकृत संख्या में ऐड किया जाता है जीरो को पूर्ण संख्या में। पूर्णांक संख्या जब पूर्ण संख्या में माइनस को यानी ऋणात्मक को शामिल करते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये पूर्णांक का निर्माण करते हैं। और भिन्न क्या होते हैं, जब माइनस यानी न्यूट्रल माइनस ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या भी इस सभी को मिला देने पे एक परिमेय संख्या का निर्माण कर लेते हैं। देखिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 1/2, 2/4, 5/4, ये आंसर ये सभी क्या है, एक परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखो परिभाषा, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लिखा जा सके जिसमें p तथा q दोनों पूर्णांक हों, दोनों क्या पूर्णांक हों, तथा q डज नॉट जीरो, यानी q जो है शून्य नहीं होना चाहिए, q जो हो मेरा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, यदि जो हम जीरो लिख देते हैं किसी संख्या को, आप सपोज किसी संख्या को सपोज 8 है वो जीरो लिख देते हो तो ये क्या होते हैं, अपरिभाषित हो जाते हैं। हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित होते हैं, अपरिभाषित हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या में क्या, परिमेय संख्या को क्या है, हम p/q के भी जो लिखते हैं तो कोई संख्या यानी एनी नंबर्स बाय ये क्या है, सपोज 2/3 ये क्या है परिमेय संख्या, बट यहाँ पर हम जीरो दे देंगे तो क्या अपरिभाषित कर लेगी। इसीलिए परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, बट q क्या है, q डज नॉट क्या होता है, जीरो होता है, यानी q जीरो के बराबर हम नहीं लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं सम और विषम संख्या, इवन एंड ऑड नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि। सम संख्या का व्यापक रूप क्या हो सकता है, 2m, क्या होता है, 2m होता है। देखिए इसको व्यापक रूप आप समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी संख्या को एनी नंबर्स, किसी भी संख्या को 2m व्यापक रूप बोले ना, इसका मतलब कहने का है कि किसी भी संख्या को सर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वो सम संख्या का निर्माण करेगी, तो हाँ इसको करेगी। जैसे आप उदाहरण लीजिए, 2 को हम m का मान, ये जो हम 5 रखते हैं, m का मान क्या है 5 रखते हैं, ये 5 क्या है एक विषम संख्या और नंबर, पर यहाँ पे जो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनते हैं 10 बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आप 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सम संख्या बनेगा, हाँ बन जाएगा। ये क्या सम संख्या के निर्माण करते हैं, यानी इसका व्यापक फॉर्म क्या हुआ, इसका व्यापक फॉर्म 2m हुआ, ठीक है। अब विषम संख्या, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5 इत्यादि। विषम संख्या का व्यापक रूप 2m-1 होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। 2m-1, 2m, m की जगह हम एनी नंबर कोई भी नंबर ले लेते हैं। देखिए जैसे आप कहिएगा सर 5 ले लीजिए, इसको 1 से सबट्रैक्ट कर दीजिए, क्या होगा ये विषम संख्या। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, -1 करेंगे 9 हो जाएगा। इसी बात 2 लिख के देखते हैं। दूसरा 2m-1, m की जगह 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते देखते हैं। 2 × 2 -1 यानी क्या होगा 4 -1 बराबर क्या आती है, यानी इसका व्यापक फॉर्म क्या होगा 2m-1 हो गया ना। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अभाज्य अथवा रूट और युग्म संख्या, प्राइम एंड को कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य अथवा
अभाज्य अथवा रूट और युग्म संख्या प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे रूट अथवा अभाज्य संख्या कही जाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या, इसे रूट संख्या भी कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो युग्म संख्या कही जाते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि, ये सभी क्या है? मेरा युग्म संख्याएं हैं, यानी कंपोजिट नंबर है। अब देखिए असहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स, वे प्राकृतिक संख्याएं असहअभाज्य कहलाती है यदि उनका महत्तम समावर्तक 1 के बराबर हो। जैसे 4, 7 को हम इसको करके देखते हैं, 4, 7 का एचसीएफ फाइंड करके देखते हैं, इसका महत्तम 1 के बराबर होता है, इसको एचसीएफ निकाल के देखते हैं। एचसीएफ देख लीजिए, एक चीज इसमें छोटा कौन सा है? तो 4 से हम डिवाइड करते हैं 7 को, क्या वो 1 बर्तन ले लेंगे, 3, फिर ये क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये 1 मरतबा लगेगा, फिर 1, ये क्या है 3, फिर इसको नीचे करेंगे, ये क्या होगा 3 मरतबा लग जाएगा। ये मेरा क्या होता है? महत्तम हो जाता है। ये क्या मेरा एचसीएफ हो जाता है, एचसीएफ, ये मेरा एचसीएफ होता है 1। तो कहने का मतलब क्या है? असहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ जो होता है हमेशा क्या होते हैं? 1 होते हैं, तो वो असहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब पढ़ेंगे समतुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। स्पष्टता है समतुल्य कहने का मतलब है समान तुल्य, एक ही जैसा। जैसे 4/3 को हम लिखते हैं 3। यदि किसी भी इस रेशनल नंबर को, परिमेय संख्या को ऊपर में जितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में उतने से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। जैसे 3 × 2 किए, नीचे में क्या किए 4 × 2 किए। फिर उसी को समतुल्य लिखने के लिए, समतुल्य मतलब बराबर है, तो 3 × 3 तो 4 × 3, 3 × 4 तो 4 × 4 इत्यादि। यानी 3/4 को हम इसको, जब इसको हम गुना किए तो क्या होता है 6/8, 9/12, 12/16 इत्यादि। ये सभी क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या है। ये सभी परिमेय संख्या को सरलतम रूप में परिमेय संख्या 3/4 होगा। यानी इसको हम जब काटेंगे एक दूसरे को ऊपर नीचे हम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? मेरा 3/4 ही बचेगा। ये क्या है? एक दूसरे को समतुल्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा के नियम। परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा के नियम। रूल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर। यदि a/b और c/d दो परिमेय संख्या हों तो संख्याओं का जोड़ क्या होगा? a/b + c/a। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन bd, ये दोनों नहीं कुछ है, ये तो भिन्न है ना, क्योंकि एक ही है ही नहीं, कॉमन नहीं है, तो आपस में क्या होता है b और d मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब नीचे मल्टीप्लाई हो गया, इसको हम डिवाइड करते हैं। नीचे से क्या भिन्न का जोड़ पढ़ा होगा तो समझ गया होगा। नीचे से भागा करते हैं, ऊपर से जो बचते हैं उसको क्वांटिटी जो बचते हैं ऊपर से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यानी b को हम कैंसिल करते हैं तो बचा d को हम a से गुना करें तो क्या होगा? ऊपर में ad प्लस है तो प्लस दिए, और फिर d को d से ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा b। तो b को आप क्या कीजिए? c से मल्टीप्लाई कीजिए, तो bc हो गया ना। ये मेरा क्या? गुना, ये जोड़ हो गया आंसर। तथा संख्या का गुना क्या होगा? a/b गुना c/d, तो ac गुना ac, यहाँ a/b गुना c/d, तो a गुना c करें ac, अब b गुना d करें तो bd। इसको हम देखिए विस्तार रूप से हम इसको हम एग्जाम्पल लेके इसको समझाते हैं जोड़। ठीक, देखिए देखते रहिए। जैसे 2/3 है जोड़ 1/4 है, ये अलग अलग है ना। एक ही फॉर्मूला था तो इसमें हम कॉमन ले सकते थे, लघुत्तम ले सकते, बट एक जैसा नहीं है तो दोनों में आपस में गुना करते थे, 4 3 12 हो जाता है। इसको यहाँ से भागा करते थे, क्या होते हैं 4 4 दूनी 8, प्लस इसे करते हैं तो क्या होता है
तीन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, यानी 11 बटे क्या हो गया 12। ये मेरा इस तरह से ये संख्याओं का जोड़ हुआ, यानी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या के रूप में है ना, यानी P बटे Q के रूप में है ना, इसी को हम जोड़ किए तो इतना आ गया। अब पढ़ते हैं समग्र। दोस्तों यहाँ तक मैंने संख्याओं का गुणा तक में मैंने पढ़ लिया है, और अगला वीडियो में हम समग्रक नियम, कर्ण विनिमय, साचर नियम, तत्समक अव्यय उपस्थिति, प्रतीक या प्रतिलोम के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।